बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों ने बलूचिस्तान का कोई कोना ना छोड़ा। अब भी बारिशों और रेलों से नुकसान जारी। नोशकी में गुज़श्ता रोज़ बारिशों से 2000 मकानात गिरने की इतलात। रेला माल मवेशी बहा ले गया। कोहलू में रात बारिशों से कई घरों की छतें गिर गईं। फसलों को नुकसान। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 जानें चली गईं। मरने वालों की तादाद 127 हो गई। बलूचिस्तान के जिन इलाकों में रेले गुजर गए वहाँ सिर्फ तबाही के आसार और मदद की पुकार। घर मलबे के ढेर, ना ओढ़ने बिछोने को कुछ बचा, ना खाने पीने का सामान। सैलाब मुतासरीन दुख और बेबसी की तस्वीर बन गए। रेला में सैलाब ने घर खंडर बना दिए। सामान रेलों में बह गया। लोग जाएं तो कहाँ जाएं? क़यामत ख़ेज़ रेलों से बलूचिस्तान के बुलंद तरीन मकाम कान मेहतरजई में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सैलाब में घर मेवों से भरे बागात और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उजड़ गई। बेसरो सामानी में लोगों की शहरों की जानिब नकल मकानी। आज भी कोयटा, जोब, ज़ियारत, मुसाखेल, किला अब्दुल्ला, पशीन, बारखान, बोलान, कोहलू, कल्लात, खुजदार, सिब्बी, नसीराबाद और चमन में बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। खुजदार में मुसलसल बारिश और सैलाबी रेलों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बागबाना, बाजोड़ी, कली हारूनी में कई घर मुनहदम। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी मिट्टी तले दब गई। बागात, खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ गईं। झलमक्सी और दरियाए मौला का सैलाबी रेला बाग हेड बैरून के इलाकों से गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सैलाबी रेले में कमी आने के बाद हब नदी पुल के नीचे बहकर आने वाला मलबा नमूदार होने लग गया। 25 जुलाई की रात को हब नदी का पुल सैलाबी रेले में बह गया था। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली मैदानी इलाके हों या पंजाब, केपी के सरहदी पहाड़ी इलाके, शहर कोयटा हो, साहिली पट्टी या अफगानिस्तान और ईरान के सरहदी इलाके, बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से जा बजा तबाही। सैलाब ज़दगान की मुश्किलात हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स दूर अफ्तादा इलाकों में मौजूद। सैलाब ज़दा इलाकों की कवरेज जारी। राब्ता सड़कें, अहम शाहराहें बह जाने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। सस्ते आटे की एक बोरी के लिए लाहौर में लंबी कतारें। लोग ट्रक पर टूट पड़े। आटा खत्म होने और बारी न आने की फिक्र में लोगों की आपस में तू तकार। लोगों का खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आटा कम पड़ गया और ट्रक वापस चला गया। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला एक हफ्ते के दौरान 150 रुपए तक महंगा हो गया। 20 किलो मिक्स आटे का थैला 1800 से बढ़कर 1950 रुपए। फाइन आटा 1900 रुपए से बढ़कर 2050 रुपए का हो गया। सदर आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी से कीमतों में इजाफा हो रहा है। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान की नाक़िस पॉलिसियों के बायस आज मुल्क इस नहज पर पहुंचा है। इमरान खान ने बिजली में एक पैसे का खसारा कम नहीं किया, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में किस बात का डर है? इलेक्शन कमीशन फैसला सुना दे, बाद में चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे। कहा 100-150 यूनिट इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के बिजली के बिल पर इजाफी टैक्स माफ़ कर देंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको सोते जागते उठते बैठते इमरान खान नजर आता है। इनको पेट्रोल बिजली सस्ती करनी थी। तमाम दावे झूठे साबित हुए। ये नाअहल हैं और ये झूठ बोलते हैं कि IMF से डील हो गई है। IMF की डील के लिए फ़ोन किसी और को करने पड़ रहे हैं। इनको चाहिए ये आवाम की जान छोड़ें और अगले इंतखाबात की तरफ बढ़ें। ममनुआ फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान PDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पीटीआई के वकीलों ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन न पिछली हुकूमत के ज़ेरे असर आया न मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर होगा। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टियां करें तो गलत है। पीटीआई खुद सबसे ज्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? पीडीएम के वफ्द ने पूरे कमीशन से मुलाकात की, जो मामूल की बात है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि बच्चा बच्चा जानता है, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका, अब फैसला सुनाया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन को दबाव और ज़ेरे असर करने के लिए किया जा रहा है। फैसला कानून और मेरिट के मुताबिक आएगा, कोई जितना मर्जी शोर मचाए। मैं चाहता हूं कि ये हम मुस्तरद करें इस बात को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द सोल डिस्क्रेशन to appoint judges. Let's consider 10, let's consider 20. Let's put forward later. And Sardar sir wants to say something. Sir, जितना positive हो सकता था आज, अब बस thank you sir. And let's rise now. ये उठ के चलेगा, मतलब ये खत्म ही नहीं हुई मीटिंग। जारी कर दिए। आला अदलिया में तकर्रियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। जुडिशल कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान के नाम खत में अटॉर्नी जनरल का कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा तनाज़े पर इज़हार अफसोस। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इजलास की कार्रवाई के हवाले से पेश करदा नुक्ता नज़र की हिमायत की। कहा, काश जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने रिमार्क्स मुकम्मल करने का मौका मिलता। अशतर असाफ ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तफाक किया। जस्टिस सरदार तारिक ने 5 नामजदगियों को मुस्तरद किया था। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में क्या हुआ? इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ में तजाद सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है, हम इंतजार करते रह गए, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, हमें अली हैदर गिलानी के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराने दिए गए। अली हैदर गिलानी बोले कि हमें मालूम था कि इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, इसीलिए हमने बॉयकॉट कर दिया। शेख रशीद का कहना है कि अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ, वही हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। हुकूमत जीरो और इमरान खान हीरो बन गया। माशी तौर पर मुल्क जैम हो गया। चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए। सैलाब में मदद करने की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद। कमालिया और झंग के 50 देहात ज़ेरे-आब, हज़ारों एकड़ अराजी तबाह, फसलें मुतासर, राब्ता सड़कों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू में काछू के ज़ेरे-आब इलाकों का 1 हफ्ते बाद भी ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। खाने पीने की अशिया की किल्लत, सैलाबी पानी पीने से बीमारियां फैलने लगीं। गैस्ट्रो से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। भक्कर, हाफजाबाद, लिया में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में हॉक्स बे के करीब 24 घंटों के दौरान समंदर में नहाते हुए 6 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 4 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। पुलिस ने हॉक्स बे की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। सिंध भर में बच्चों में डायरिया के केसेस में होशरुबा इजाफा। 24 घंटों में 5000 से ज़ायद बच्चे मुतासिर।
महकमा सेहत के मुताबिक 5 माह में सूबे में 5 लाख से जायद बच्चे इसहाल और पेचिश का शिकार हुए। इस दौरान कराची में 86,000 से जायद बच्चे डायरिया में मुब्तला हुए। सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला जनूबी से सामने आए। माहिरीन कहते हैं कि हालिया बारिशों ने केसेस में कई गुना इजाफा कर दिया है। मौसमी बरसात में खाने पीने में एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। NIH के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 20,080 टेस्ट किए गए। 661 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना से मजीद एक मरीज जाम बहक। म्यू अस्पताल में अद्वियात की सप्लाई मुतासर। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी से मरीजों के ऑपरेशन मुतासर। मरीजों को कई रोज से अद्वियात मैसर नहीं। मरीज बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट से ना बढ़ाई जा सकी। शहरों में 4 से 8 घंटे लोड शेडिंग। देहात में बराए नाम बिजली दस्तयाब। दिन का बेशतर हिस्सा बिजली नहीं होगी। बिजली की तलब में कमी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक आ गया। चीन और अमरीका में कशीदगी का बाइस बनने वाली अमरीकी स्पीकर पेलोसी का दौरा एशिया शुरू। अमरीकी हुक्काम की अब तक पेलोसी के मुमकिना दौरा ताइवान की ना तस्दीक और ना ही तरतीब। चीन ने मुमकिना दौरा ताइवान पर अमरीका को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। ताइवान के करीब चीन की अहम फौजी मशकें जारी। इराकी मुजाहिरीन का एक हफ्ते में दूसरी बार पार्लियामेंट पर धावा। नए वजीर आजम की नामजदगी को रोकने के लिए मुक़्तदिर अल-सद्र के हामियों का पार्लियामेंट पर एहतजाज और पथराव। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और ग्रेनेड का इस्तेमाल। मुजाहिरों और हंगामा आराई के बायस कम से कम 125 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी अरब में 6 वजारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 78 अफराद ज़ेर हिरासत। हुक्काम के मुताबिक मुलाजमीन पर रिश्वत सतानी, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है।